ओके, तो अब हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक की ज़रूरत पड़ी क्यों। ओके, तो सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले स्कूल कंपोनेंट, टीचर कंपोनेंट, सैलरी कंपोनेंट। ओके, जो सैलरी कंपोनेंट है वो चाइल्ड है हमारे टीचर कंपोनेंट का, जो टीचर कंपोनेंट है वो चाइल्ड है स्कूल कंपोनेंट का। चाइल्ड का क्या मतलब है? मतलब ये जो टीचर कंपोनेंट है वो कॉल हो रहा है, वो रेंडर हो रहा है हमारे स्कूल कंपोनेंट से, और जो सैलरी कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है हमारे टीचर कंपोनेंट में, या कॉल हो रहा है हमारे टीचर कंपोनेंट में। तो सपोज हमारे टीचर कंपोनेंट में हमारे पास टीचर्स का डेटा है। सपोज का हमारे पास आईडी है 420, नेम है नटवर लाल, लोकेशन देहरादून, सैलरी 12,000। ओके, तो मुझको ये जो डेटा है मुझको शो करना है टीचर्स कंपोनेंट में। सपोज मुझको नेम, आईडी, नेम, लोकेशन मुझको शो करना है यहाँ पर टीचर कंपोनेंट में, और नेम और सैलरी मुझको शो करना है यहाँ सैलरी कंपोनेंट में। तो हम वो कैसे करेंगे? इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम प्रॉप ड्रिलिंग का यूज़ करें। यहाँ से हम प्रॉप पास करें टीचर्स कंपोनेंट में, फिर यहाँ सारे प्रॉप्स यहाँ पर पास करें, फिर यहाँ से हम प्रॉप्स को पास करें हम सैलरी कंपोनेंट में। ठीक है, ये प्रॉप ड्रिलिंग होता है। लेकिन सपोज अगर हमारे पास बहुत सारे वो हों, बहुत सारे इसमें कंपोनेंट, यहाँ सैलरी कंपोनेंट्स के अंदर 5-6 मान लो 100 कंपोनेंट इसके अंदर हो, तो हम कितना बार इसको प्रॉप को पास करेंगे इसके अंदर? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यूज़ करते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ अपने यहाँ पर मैंने 3 कंपोनेंट बना दिया है। एक है स्कूल कंपोनेंट, ये है यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज स्कूल कंपोनेंट। एक मैंने बनाया है टीचर कंपोनेंट, जहाँ पे लिख के आ रहा है दिस इज टीचर कंपोनेंट, और एक मैंने बनाया है सैलरी कंपोनेंट। ओके, तो मैं स्कूल कंपोनेंट को अपने app.js जो मेरा है, app.js में मैंने अपने स्कूल कंपोनेंट को कॉल किया, इसलिए मुझे यहाँ पर केवल दिस इज स्कूल कंपोनेंट दिख रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, अपने स्कूल कंपोनेंट में मैं जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि स्कूल कंपोनेंट में टीचर कंपोनेंट को हम रेंडर करेंगे, तो हम स्कूल कंपोनेंट में टीचर कंपोनेंट को रेंडर करते हैं। उससे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं टीचर कंपोनेंट। ओके, हमारा इंपोर्ट हो गया। अब इसको हम यहाँ पे रेंडर करेंगे टीचर कंपोनेंट को। ओके, अब टीचर कंपोनेंट भी यहाँ पर आ गया। अब हमने यहाँ क्या देखा है, हम टीचर कंपोनेंट के अंदर सैलरी कंपोनेंट को हम रेंडर कर रहे हैं, तो हम टीचर कंपोनेंट के अंदर हम इंपोर्ट कर लेंगे सैलरी कंपोनेंट को। इंपोर्ट सैलरी कंपोनेंट, ग्रेट। अब यहाँ पर हम इसके साथ साथ सैलरी कंपोनेंट को भी हम यहाँ पे रेंडर कर लेंगे। सिंपली हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर अपने स्कूल कंपोनेंट में। ओके, और मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ यूज स्टेट हुक्स। ठीक है, एक मैं यहाँ पर यूज स्टेट के लिए बनाता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ कॉन्स्ट टीचर कॉमा सेट टीचर इक्वल टू यूज स्टेट, जहाँ पर मैं टीचर की वैल्यू होगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, इसमें मैं सबसे पहले मैं रखूँगा आईडी को, टीचर की आईडी क्या है 420। उसका नेम ले लेते हैं, नेम क्या रखें हम, नेम रखते हैं नटवर लाल। और इसमें लोकेशन भी डालते हैं हम, लोकेशन क्या लिखते हैं, सपोज देहरादून। और सैलरी, सबसे इम्पोर्टेंट सैलरी कितने दें हम नटवर लाल सर को 12,000 दे देते हैं, इससे ज़्यादा क्या ही दें। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे अंदर मेरे पास ये डेटा है। अब मैं चाहता हूँ ये जो डेटा है वो मेरे यहाँ पर आए टीचर कंपोनेंट में, हमारे यहाँ पर आए सैलरी कंपोनेंट में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं वो दिखा दूँ मैं आपको। सबसे पहले लिखेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि हमको इसको हर जगह यूज़ करना है इस कॉन्टेक्स्ट को, इसलिए हम कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। हमें बनाना क्या है, टीचर कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट। तो टीचर कॉन्टेक्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, और इसको हम बनाते हैं कैसे, हम लिखते हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट सिंपली। ठीक है, अब हमारा ये टीचर कॉन्टेक्स्ट बन चुका है। मैंने लिखा है रिएक्ट डॉट टीचर कॉन्टेक्स्ट, लिखते ही मेरा ये कॉन्टेक्स्ट बन चुका है यहाँ पे सिंपली। ओके, और मुझको यहाँ पर इसका नेम भी कर लेना होगा कॉन्स्ट सपोज। ओके, ठीक है, अब हमारा ये बन गया है टीचर कॉन्टेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा ना, ये हमें 2 वैल्यू प्रोवाइड करती है। इस पर हमें 2 फंक्शनैलिटी हमें मिलती है, एक होता है प्रोवाइडर, एक होता है कंज्यूमर।
ठीक है, हमें यहाँ से दो फंक्शनैलिटी मिलती है, प्रोवाइडर कंज्यूमर। प्रोवाइडर क्या होता है, प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है वैल्यू, तो वो कैसे करता है हम प्रोवाइडर के बारे में देखते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा है वो कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं टीचर कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने टीचर कॉन्टेक्स्ट बनाया है, डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, ये प्रोवाइडर होती है और टीचर प्रोवाइडर। ओके, और मैं जो टीचर कंपोनेंट है मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, मतलब इसका चाइल्ड इसके अंदर डाल दिया मैंने। अब क्या होगा यहाँ पर, सपोज यहाँ पर मैं एक दूंगा वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू क्या होगा, ये एक प्रॉप की तरह काम करेगा, वैल्यू जो प्रॉप की तरह काम करेगा ये। तो मैं इस वैल्यू के अंदर दूंगा टीचर। अब इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके, ठीक है, जिससे इस कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके जिससे मैं इस प्रोवाइडर फंक्शन को रैप करूँगा। सपोज मैंने टीचर कंपोनेंट को रैप किया, तो इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू जो टीचर की वैल्यू है, ये जो है टीचर की वैल्यू है, वो हम इसके अंदर पास कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर जो इसका चाइल्ड है, इस चाइल्ड के अंदर, इस कंपोनेंट के, स्कूल कंपोनेंट के चाइल्ड के अंदर हम ये वैल्यू को, जो टीचर की जो वैल्यू है, उसको हम एज अ प्रॉप सेंड कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इस कंपोनेंट के अंदर, इस चाइल्ड के अंदर, या इसके अंदर जो चाइल्ड होगा उसके अंदर, उसके अंदर जो चाइल्ड होगा उसके अंदर, उन सब जगह हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं सिंपली। तो जो हमारी ये जो वैल्यू है टीचर्स डेटा की, ये हम एज एक कॉन्टेक्स्ट में स्टोर कर लिए। उस कॉन्टेक्स्ट को हम प्रोवाइड कर रही हैं इसके चाइल्ड को। इसका चाइल्ड क्या है, इसका चाइल्ड ये भी है, देखिए इस, ये पूरा ये पेरेंट है, इस पेरेंट के अंदर ये भी एक चाइल्ड है और ये भी एक चाइल्ड है। ठीक है, मतलब ये दोनों ही इसके चाइल्ड हैं और ये इसका चाइल्ड है, इस टाइप का है। तो अब क्या होगा, अब हम इस टीचर की वैल्यू हर जगह हम यूज़ कर सकेंगे टीचर कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके। और वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे किसके यूज़ करके, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करके। अभी मैंने केवल कॉन्टेक्स्ट को बनाया है, अब हम यूज़ करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट का। तो यहाँ पर आता हूँ मैं सिंपली, और सिंपली मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ अपने, किसको इंपोर्ट करूँगा मैं, इस कॉन्टेक्स्ट को। सबसे पहले इस टीचर कॉन्टेक्स्ट को मैं इंपोर्ट करूँगा। तो इसको मैं डिस्ट्रक्चर करूँगा टीचर कंपोनेंट को। तो इस टीचर कंपोनेंट को मैं लूँगा फ्रॉम डॉट स्लैश स्कूल कंपोनेंट से। तो यहाँ पर टीचर कंपोनेंट आ गया यहाँ पे सिंपली। ओके, अब मैं यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट को, लेट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट आप इंपोर्ट कर लीजिएगा इस टाइप से, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हो गया। और इसके अंदर में इस टीचर कॉम्पोनेंट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, टीचर कॉन्टेक्स्ट है। तो इस टीचर कॉन्टेक्स्ट को मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ। अब क्या हो रहा है, अब देखिए अब क्या हुआ। अब इस यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। वैल्यू लिख दिया। तो अब क्या हो रहा है, इस वैल्यू के अंदर हमें कौन सा डेटा मिल रहा है, तो ये जो वैल्यू है वो यूज़ कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से हमारे पास क्या स्टोर कर रही है, इस टीचर कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू। इस टीचर कॉन्टेक्स्ट की क्या वैल्यू है, जो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर की वैल्यू, और टीचर की वैल्यू क्या है, ये है वैल्यू। तो क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है ये एज अ प्रॉप यहाँ पे जा रहा है, और ये इसके सारे चाइल्ड को यहाँ पर ही प्रोवाइड हो जा रहा है, जो हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमको इसको यूज़ करना होगा, ठीक है, हम कैसे करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आते हैं हम, मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे। इस पैराग्राफ में लिखता हूँ मैं लेवल, ताकि अच्छा दिखे। इसलिए मैं लेवल लिख दे रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं है तो मत लिखिएगा, कोई बात नहीं है ऐसा। और इसके अंदर मुझको क्या चाहिए, सबसे पहले मुझको चाहिए टीचर्स आईडी। टीचर्स आईडी क्या होगा, हम उसको लेंगे कैसे, अब हम लेंगे वैल्यू को यूज़ करके। वैल्यू है और प्लस ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को कैसे हम लेते हैं, डॉट लगा के। डॉट हमको क्या लेना है, ये आईडी लेनी है, तो डॉट आईडी सिंपली। देखिए मेरे पास आईडी यहाँ पे मिल गई 420, हमको यहाँ सिंपली अपनी आईडी मिल गई 420। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, हमारी टीचर्स आईडी मिल गई, टीचर आईडी मिल गई मेरी 420। सिंपली यहाँ पर मैं नेम को ही प्रिंट कर सकता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ,
और यहाँ पर मैं टीचर का नेम भी प्रिंट कर सकता हूँ डॉट नेम करके, क्योंकि वहाँ पर मेरा नेम भी है, नेम भी यहाँ पर आ गया मेरे पास। ओके, टीचर्स आईडी आ गया, टीचर्स नेम आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमको यहाँ पर दो ही चीज़ शो करना था। सपोज मैं यहाँ लोकेशन भी मैं शो कर देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं लोकेशन भी शो कर देता हूँ। टीचर्स नमाय नहीं होता है, नेम होता है, और टीचर्स लोकेशन डॉट लोकेशन का यूज़ करके सिंपली डॉट लोकेशन। नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ION होगा। हमारे पास लोकेशन भी आ गया। देखिए कितना सिंपली हमारे पास आ गया। हमें कोई प्रॉप ड्रिलिंग की यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें यहाँ से कोई प्रॉप नज़र पास करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब मैं आता हूँ यहाँ पर स्कूल कंपोनेंट में, सॉरी सैलरी कंपोनेंट में। मैं सैलरी कंपोनेंट में भी यही सेम काम करूँगा। तो मैं इसको यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, पूरा ड्यू मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। और अब मैं आता हूँ अपने सैलरी कंपोनेंट में, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पर आ गया। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने टीचर कंपोनेंट को। टीचर कॉन्टेक्स्ट को मैंने इंपोर्ट कर लिया। स्कूल कंपोनेंट से, ओके। और यहाँ पर मैं अब कॉन्टेक्स्ट को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज कॉन्टेक्स्ट सिंपली। अभी हमारा यहाँ पर काम करेगा। अब एक काम करता हूँ, ये जो बीच का है, दिस इज टीचर कंपोनेंट नहीं, दिस इज आ सैलरी कंपोनेंट, लिख दिया मैंने। अब लेबल में टीचर्स आईडी चाहिए हमें, पेज। तो यहाँ पर मुझको अब क्या सेव करना है, देखिए अब यहाँ पर भी मेरा ये सारे डेटा शो हो रहा है, लेकिन मुझको यहाँ पर टीचर्स आईडी, टीचर्स नेम हटाता हूँ मैं। मैं यहाँ पर मैं केवल सैलरी शो करता हूँ, टीचर्स के साथ टीचर सैलरी, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था, सैलरी सैलरी। देखिए अब यहाँ पे क्या है हमारे पास। अब हम यहाँ पर सब कुछ शो कर पा रहे हैं। हमारे स्कूल कंपोनेंट में हमारे पास ये थी डेटा। अब हम बिना प्रॉप ड्रिलिंग यूज़ किए हम इसको टीचर कंपोनेंट में भी भेज दिए। सारे देखिए, दिस इज टीचर कंपोनेंट, दिस इज टीचर कंपोनेंट, इसके अंदर भी हम भेज दिए अपने सारे इसके स्कूल कंपोनेंट के डेटा को, और सैलरी कंपोनेंट में भी हम भेज दिए स्कूल कंपोनेंट के डेटा को विदाउट एनी प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता, हम यहाँ से प्रॉप्स पास करके हम यहाँ पर भेजते हैं, यहाँ पे हम टीचर्स कंपोनेंट में प्रॉप को एक्सेप्ट करते हैं, और फिर यहाँ से हम फिर प्रॉप्स भेजते हैं सैलरी कंपोनेंट में, और यहाँ से हम प्रॉप्स को एक्सेप्ट करके और यहाँ यूज़ करते हैं। आई होप आपको प्रॉप्स आता हो, नहीं आता हो तो मैंने रिएक्ट की प्लेलिस्ट बनाई है, जाके उसको देख सकते हो, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाया है उसमें। तो ये ख़त्म हो गया। अब हमारा यूज़ कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हमारे पास क्या है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे यूज़ रेफ को। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब आगे देखते हैं हम यूज़ रेफ को। तो हम देखते हैं यूज़ रेफ को।